क्वेश्चन है अ कॉइल ऑफ 300 टन्स इज माउंट ऑन द नॉन मैग्नेटिक कोर हैविंग अ मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कमफ्रेंस दे दिया, मतलब हो सकता है टोरोइडल कोर हो जिसका सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है। सर्कमफ्रेंस दे दिया मतलब कि लेंथ दे दी है, मतलब क्या दे दी है, लेंथ दे दी है आपको। ठीक है, तो मैं डायग्राम हटा देता हूं। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है, एरिया दे रखा है, ये हो सकता है ये टोरोइडल कोर हो, अभी बोला नहीं है बट सर्कमफ्रेंस है मतलब सर्कुलर तो कुछ ना कुछ है ना। इसका मीन लेंथ और एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो रहा है और ये मीन लेंथ होता है, ये होता है मीन लेंथ। ठीक है, दोनों गिवन है आपको। चलो आगे देखते हैं। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है ना, इस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अपन ने, होलो है ये, इसके ऊपर कॉइल रैप अप करी एक तरीके की। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक पाथ सेटअप होगा पूरा का पूरा। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल करस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटाइजिंग करंट, करंट कितना दे रखा है आपको, 3 एम्पीयर करंट दे रखा है, मैग्नेटाइजिंग करंट। इसको मैग्नेटाइज करने के लिए कितने करंट की जरूरत पड़ रही है, 3 एम्पीयर करंट की जरूरत पड़ रही है। म्यू नॉट आपको दे रखा है। पूछा क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल करस्पॉन्डिंग, इंडक्टेंस पूछा, एल पूछा है, बेसिकली आपसे पूछा है एल। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, एल का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो एक तो n5 बाई आई होता है, n5 बाई आई, और इसमें जब फ्लक्स वगैरह सब करके एक फार्मूला और बताया, n स्क्वायर बाय रिलक्टेंस, n स्क्वायर बाय रिलक्टेंस। n क्या, नंबर ऑफ टन्स। तो नंबर ऑफ टन्स तो आपको यहां पर रेडिली अवेलेबल है 300 टन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टन से रैप अप किए हुए, 300 टन्स। आपका फोकस किस पे होना चाहिए, रिलक्टेंस निकालने पे। रिलक्टेंस निकालने पे फोकस अगर है तो रिलक्टेंस का जो फार्मूला है वो होता है 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एलसी बाय एसी। ठीक है, अब आपका होगा सर एलसी भी अवेलेबल है, एसी भी अवेलेबल है, लेंथ भी है, एरिया भी है, म्यू नॉट भी है। सर म्यू आर तो गिवन ही नहीं है, म्यू आर तो गिवन ही नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। म्यू आर जो क्यों नहीं है, क्योंकि म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, भाई मैग्नेटिक मटेरियल होगा तब तो वो रिलेटिव परमेबिलिटी होगी उसकी, अदरवाइज तो यहां बोला है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एयर वैक्यूम इनकी क्या होती है, 1 होती है। आयरन वगैरह हो गया 1600 1700 2500 तक रहती है। ठीक है, डिपेंड की कौन सा मटेरियल है। तो यहां पर काम आसान हो गया, 1 अपॉन 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और लेंथ रखी है अपनी, लेंथ कितनी है, लेंथ देखना एमएम में है ना, लेंथ कितनी है 300 mm इंटू 10 टू द पावर -3। एक काम करते हैं, एमएम को 1 mm से 1 mm कैंसिल कर देंगे अपन, है ना, और 300 mm स्क्वायर, तो 1 mm चले गया, 1 mm ही बचा, एमएम को मीटर में लिया तो 10 टू द पावर -3 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 300 हो जाएगा, 300 तो कैंसिल हो गया अपने, ये 10 टू द पावर ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 ऊपर जाके 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। बस यहां पर रखना है, यहां पर इंडक्टेंस में ये वैल्यू रख देंगे, तो एन स्क्वायर कितना है, 300 स्क्वायर, 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, तो ये ऊपर की साइड में आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो माइक्रो में पूछा है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इंडक्टेंस 113.09 माइक्रो हेनरी। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस यहां पर क्लिक नहीं करता, बहुत सारे स्टूडेंट को इंडक्टेंस डायरेक्टली क्लिक नहीं करता, रिलक्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूले से जाएंगे तो फिर आपको फ्लक्स वगैरह पूरे 2-3 फॉर्मूले और लगाने पड़ेंगे, उसके बाद वो चीज पे आओगे। तो अगर हमारे पास डायरेक्टली कुछ रिलेशन अगर याद रहेंगे तो काम आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत पुराने क्वेश्चन होते हैं ना गेट के, वो रिसेंट ईयर्स में कभी कभी डायरेक्ट रिपीट कर देते हैं। डायरेक्ट का मतलब वैल्यू थोड़ा सा बदल देंगे बट पूछेंगे भाई इंडक्टेंस ही पूछेंगे, हो सकता है यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल दे के म्यू आर दे दे, एडिशनल ये चेंजेस हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के आराम से सिस्टमेटिक जो आपने पढ़ा है सीखा है पहले वो टारगेट करो, एक फॉर्मूला देखो जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख लो, अब उस फॉर्मूले तक पहुंचने में क्या क्या जरूरत पड़ेगी उस पे जाना है हमें। ठीक है।